आपका स्टैंड वही है? हाँ, हमारा स्टैंड वही है। वही स्टैंड है आपका? जी। वो नक्सल के सपोर्ट में आपने बात करने के लिए स्टूडेंट को प्रेजेंट करने वाली वर्तिका जी 3 दिन के लिए जेल भेजा है। कैसे मानते हैं, सुबह से शाम तक आप लगी रही, तो क्यों राहत नहीं मिली इस पर? देखिए, राहत हमें पहले तो ये चाहिए थी जो माननीय न्यायालय द्वारा हमें मिली है, वो ये है कि पहले हमारे लिए प्रायोरिटी ये थी कि उनकी सेफ्टी हम इंश्योर कर सके, जो कि हमने सुनिश्चित करवाई है। आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ताकि पहले तो जो भी उनको जो उनके शरीर पे जख्म थे, जो ये दर्शा रहे थे कि उनके साथ वायलेंस हुआ है, पहले तो हमारी प्रायोरिटी वो थी। तो वो पुलिस कस्टडी मांग रही थी। हाँ, पुलिस कस्टडी में जो उनके साथ हुआ, हम उस पर हमारा ये था कि आप पहले तो उनकी सेफ्टी इंश्योर करें, तो वो हमने एक तरह से वो आज सुनिश्चित हुआ। लेकिन 2 बड़े गंभीर आरोप थे, तो पुलिस के साथ मारपीट, पेपर स्प्रे करना, कि वायलेंस पुलिस के साथ भी हुआ। जी, पुलिस के साथ? हाँ, पुलिस के साथ वायलेंस, पुलिस का ये कहना है, ये एलिगेशंस हैं। अब ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या हुआ क्या नहीं, पुलिस अपना पक्ष रखेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा ये था कि बच्चों ने सिर्फ अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया है प्रोटेस्ट करने का, तो वो करना इतना बड़ा जुर्म नहीं है जिस तरह से इसको दर्शाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के साथ जिस तरह का वायलेंस हुआ है वो हमारे लिए बहुत चिंताजनक था। चोट लगी है बच्चों को? बहुत। लेकिन पुलिस का ये कहना था, डीसीपी भी, एडिशनल डीसीपी भी आए, कि इन्होंने जो मांडवी हिडंबा जो एक नक्सल कमांडर था, के बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि बहस तो हुई होगी। ये बहस हुई है, ये बिल्कुल उनके एलिगेशंस थे, लेकिन अब उसकी निटिग्रिटीज में हम बाद में जाएंगे। वो एक सब्जेक्ट मैटर है इन्वेस्टिगेशन का। वो बड़ा मैटर है क्योंकि ये फंसा हुआ है। हाँ, नहीं, ये इश्यू सबसे बड़ा मुझे लगा पुलिस पर अटैक से भी ज्यादा बड़ा इशू, क्योंकि नेशनल और जो है क्रिमिनल मामले वो सबसे बड़ा ये है कि नक्सल को लेकर इन्होंने सपोर्ट किया है। जी, ये एलिगेशंस हैं और उसके वजह से ये मामला बहुत पॉलिटिकल बन गया, जबकि बात ऐसी इतनी कोई गंभीर बात नहीं थी। बच्चे एयर पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चों ने वो चीज़ अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया, बच्चों की चेतना के अनुसार उन्होंने कुछ बोला होगा। अब उसकी जो सब्जेक्ट मैटर जो भी उन्होंने बोला, दैट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर द पुलिस एंड इट इज़ फॉर द पुलिस। बच्चे जब जा रहे थे वर्तिका जी, मैंने उनसे बात भी की, लेकिन वो अभी भी नक्सल को सपोर्ट कर रहे हैं। बोला कि नहीं, हम वो इन्वायरमेंटलिस्ट था, उसको सपोर्ट हम करते हैं, अभी भी वो उसी स्टैंड पर है। देखिए, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कौन सा बच्चा, किसने आपसे ये 3 लड़कियां थी जो उस समय कह रही थी। अच्छा, मुझे नहीं पता, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ये पोल्यूशन से नक्सल की तरह कैसे शिफ्ट हो गया, इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट एक ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे जो परमिशन थी वो नहीं थी, तो उस प्रोटेस्ट को नाजायज़ ठहराया गया है। हम यही कह रहे हैं कि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आप इस तरह से डिटेन करके, आप इस तरह से हरास करके उनको लॉयर से नहीं मिलने देना, ये जो पूरी प्रक्रिया है। रात को अप्रोच किया था आपने? जी, रात भर मैं थाने के बाहर थी, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के, वहाँ पे मुझे भी परमिशन नहीं थी मिलने की। बच्चों के फ़ोन ऑब्वियसली नहीं कॉन्फिस्केटेड थे, तो कोई तरीके से पता नहीं चल रहा था। और आज हम देखते हैं कि उनके बॉडी पे तरह तरह की चोटें हैं, तो एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट वॉज माई ड्यूटी टू स्टैंड अप फॉर देम। एंड कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? 3 दिन की जो जेसी भेजा है, वजह क्या रही? कौन से ऐसे में रहे जिसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा कोर्ट ने? देखिए, पहले कोर्ट ने भी इस चीज़ का बहुत ही सख्ती से संज्ञान लिया कि इस तरह का वायलेंस उनको भी लगा कि ठीक नहीं है, और इसलिए उन्होंने अब न्यायिक हिरासत में भेजा है। धन्यवाद वर्तिका जी। ये थी वर्तिका, जिनका कहना था कि हमें 3 दिन बाद फिर से कोर्ट को अप्रोच करेंगे, क्योंकि अभी बच्चों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं।